नमस्कार भारत, नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लो बेसिक्स बाय अभिषेक टावरी एंड उमेश सिंह चौहान चैनल पर आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज भी एक टॉपिक खास है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। पेमेंट भी ऑनलाइन हो गए हैं, रेलवे टिकट भी ऑनलाइन हो गया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। आप जानते ही हैं। ऐसे में क्यों ना हमारी कोर्ट्स भी ऑनलाइन होनी चाहिए। सही सोच रहे हैं ना आप? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी इस मामले में बहुत आगे है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले ही सोच लिया कि हमें अब ऑनलाइन की तरफ जाना है और पेपर को कम करना है। तो इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही हो गया है पेपरलेस, वहाँ पर पेपर नहीं होता है, सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होती है। इसके लिए ऑनलाइन जो सिस्टम है इसको हमारे अधिवक्ताओं को समझाने के लिए, इसके अलावा जो जजेज़ हैं उनको समझाने के लिए समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैंप्स आयोजित करती हैं। ट्रेनिंग कैंप्स जो होते हैं उनमें बुलाया जाता है और उनको सिखाया जाता है। ऐसे ही हम एडवोकेट्स के लिए प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी में। 26 नवंबर 2024 को था और जिसमें मुझे जाने का मौका मिला। उसमें बहुत से व्यक्ति आए हुए थे, हमारे राज्य जो राजस्थान है वहाँ से सभी तरफ से अधिवक्ता आए हुए थे और उनको प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें जानकारी दी गई। और जो महत्वपूर्ण बात थी उसमें बहुत सारे व्यक्ति मौजूद थे। वहाँ पर हमें बहुत ही विद्वान लोगों से मिलने का अवसर मिला, जहाँ पर एकेडमी के डायरेक्टर भी मौजूद रहे और डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद रहे। इसके अलावा जो एडवोकेट्स हैं वो भी मौजूद रहे। उनसे हमें बहुत सारी बातें जानने का, समझने का मौका मिला। ये बड़ा ही सौभाग्य रहा हमारा कि हमें वहाँ पर सीखने का कुछ अवसर मिला। अब इसी जानकारी को हम आपके साथ बांट रहे हैं कि ऑनलाइन में हमारे व्यूअर्स के क्या काम का है। तो हमें जो बात जानकारी दी गई वो थी एक ई फाइलिंग। ई फाइलिंग का मतलब ये है कि आपके जो एडवोकेट्स हैं वो आपका जो मुकदमा है वो ऑनलाइन जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे। यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया के मार्फत जो है कोर्ट में आपका दावा है, जो मुकदमा है उसको सबमिट करेंगे और उस पर उसी तरह से विचार किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हो चुका है, हाई कोर्ट जो है वो भी बहुत सारा ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन भी है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको ऑनलाइन करने की अब तैयारी है। अब समय जो है वो बदलने वाला है। तो हमें जो जानकारी दी गई उसमें एक तो ई फाइलिंग के बारे में जानकारी दी गई, इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जानकारी दी गई और तीसरा जो था वो था ई पेमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई। हम थोड़ा थोड़ा खुलासा करते हैं कि क्या है। एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे वो ये है कि एक ई कोर्स जो है वो ऐप बना हुआ है एंड्रॉयड का, जिसमें आप अपने केस की जानकारी देख सकते हैं। साइड विंडो में आपको उसकी एक स्क्रीनशॉट जो है वो दिख जाएगा। इस स्क्रीनशॉट में आप थोड़ा विजिट करके देखिएगा, लगा के आप अपने केस की स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें कोई ऑर्डर्स जो हुए हैं वो भी देख सकते हैं और आगामी जो तारीखें हैं, जो पीछे की तारीख है वो भी जान सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें ई कोर्स जो है वो ऐप बनाया गया, जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे की जानकारी भी लेंगे, लेकिन पहले वहाँ पर हमने एकेडमी में जो कुछ महसूस किया उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब बात करते हैं ई फाइलिंग की। ई फाइलिंग जो है उस पर हमने पहले थोड़ी चर्चा की थी। पूरी जो फाइल है, पूरा जो ड्राफ्ट है आपका, जो आपका कंप्लेन है या जो दावा है उसको पूरी तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। उसके साथ सपोर्टिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको भी स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद में दावे को सबमिट किया जाता है। फिर कंसर्न कोर्ट जो है वो उस पर बात करती है। इसके अलावा कोर्ट फीस का जो भुगतान, जैसे कि हमने पहले बात की कि ई पे के माध्यम से किया जाएगा। ई पे के माध्यम से जो कोर्ट फीस है उसका भुगतान कर दिया जाता है। इसके अलावा कोर्ट में जो पैसे जमा होते हैं, जैसे कि जुर्माने का हो सकता है या कॉस्ट का हो सकता है, तो वो इस प्रकार की जो फीसें हैं वो भी ई कोर्ट्स के माध्यम से ही जमा की जाती हैं।
अब बात करते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके किस काम का हो सकता है, सोचिए ज़रा। कल्पना करिए कि आपकी एक एविडेंस है और आपको कोर्ट जाना है और आप जहाँ रहते हैं वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। आपको समय भी निकालना पड़ेगा, इसके अलावा आपका खर्चा भी लगेगा। ऐसे में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो आपके काम आ सकती है। आप अपने अधिवक्ता से संपर्क करें और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके लिए आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसके लिए डेट एंड टाइम जो है वो आप तय करें। और इसके अलावा जो कोर्ट्स जो अवेलेबल हैं, कोर्ट्स के जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं उनमें से ही किसी को आपको बुक करना पड़ेगा। बुक करके आप अपना एविडेंस जो है वो ऑनलाइन दे सकते हैं। इससे आपके समय की भी बचत है और आपके धन की भी बचत है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो आपके काम का एक टूल हो सकता है। ई फाइलिंग देखा, ई फाइलिंग के बाद में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी देखा और ई पेमेंट्स भी देखा। आप चाहे तो ये तीनों जो डिटेल्स हैं ये थोड़ा सा गूगलिंग करके या राजस्थान हाई कोर्ट की साइट जो है उस पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ये जानकारी किस काम की आ सकती है, आपको काम ये आ सकता है कि आप अपने केस का स्टेटस देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसे अपने फेवरेट केसेस की लिस्ट में जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आपके काम का एक वीडियो हो सकता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।